हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फास्फोलिपिड के बारे में। फास्फोलिपिड बेसिकली लिपिड्स का एक ग्रुप है जिसको आज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फास्फोलिपिड इज द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या वो आपस में कंडेंस होकर एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं फास्फोलिपिड। वो कौन से मॉलिक्यूल हैं? ग्लाइसिरॉल, टू फैटी एसिड्स, फास्फेट ग्रुप एंड कोलिन। ये चार स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फास्फोलिपिड। इस पिक्चर में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चार जो मॉलिक्यूल्स यहाँ हमने डिस्कस किए, ये चारों यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले ग्लाइसिरॉल, तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, दैट इज ग्लाइसिरॉल, दैट इज अल्कोहल। इस अल्कोहल के साथ आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन मौजूद है। एक कार्बन के साथ एक चेन मौजूद है कार्बन की, दैट इज द फैटी एसिड। ये दूसरी चेन है फैटी एसिड्स, तो ये हो गए 2 फैटी एसिड्स चेन। तो एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं और नंबर 3 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे देखें फास्फेट एंड कोलिन। फास्फेट ग्रुप itself attached with the nitrogenous base. Why it is called nitrogenous base? Because nitrogen is present, that is called कोलिन। तो चार स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, फास्फेट एंड कोलिन। ये चार स्ट्रक्चर मिला के एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। इज इट क्लियर? उसके बाद फास्फोलिपिड इज सिमिलर टू एसाइल ग्लिसरॉल एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फेट। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा तो वहां पे हमने डिस्कस किया था एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में, जिसमें ये अल्कोहल था और उसके साथ हर एक कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड्स चेन मौजूद थी। लेकिन इसमें 2 फैटी एसिड्स चेन मौजूद है, लेकिन थर्ड नंबर पे फैटी एसिड नहीं है, उसकी जगह फास्फेट ग्रुप आ गया है। ये फैटी एसिड वी कैन से रिप्लेस्ड बाय द फास्फेट ग्रुप। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर आप देखोगे तो ये और भी आपको इजी समझ में आएगा। Which is attached to the nitrogenous compound choline. Phosphate group itself attached with the choline, that is the nitrogenous base, because nitrogen is present. It has 2 ends. अब इस फास्फोलिपिड की बात करेंगे तो उसके 2 एंड होंगे। One end is made up of fatty acid, which is non-polar part, that is called hydrophobic. Another end made up of phosphate and choline, which is polar part, that is hydrophobic. अब आप यहाँ पे देखें, ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसके 2 एंड होंगे। अगर मैं यहाँ से एक एंड बना दूं, ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड हेड। ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, इसे मैंने यहाँ राउंड बना के दिखाया कि दैट इज द हेड पोर्शन, और ये नीचे वाला पोर्शन होगा, दैट इज कॉल्ड टेल। ये नीचे वाला पोर्शन आपको जो फैटी एसिड्स अटैच हैं उसे हम कहेंगे टेल रीजन। ये ऊपर वाला हेड रीजन होगा और ये नीचे वाला टेल रीजन होगा। यहाँ आप देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज हेड, और हेड इज पोलर रीजन। पोलर रीजन क्यों है? क्योंकि फास्फेट ग्रुप के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होती है, दैट्स व्हाई हेड इज पोलर रीजन, और उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, मींस वाटर लविंग पार्ट। ये वाटर लविंग हेड पार्ट होता है हेड का, क्योंकि यहाँ पे पोलर रीजन है। जहां पे पोलर रीजन होगा तो आपको पता है वाटर के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होती है, वो भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर लविंग पार्ट है। और ये नीचे टेल रीजन है, ये टेल रीजन बना होता है आपका फैटी एसिड का, और ये होता है नॉन पोलर रीजन। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है,
चार्ज न होने की वजह से इसे हम कहेंगे नॉन पोलर। इफ दिस इज नॉन पोलर देन दिस एंड इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एंड, ये वाटर को रिपेल करता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है फॉस्फोलिपिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स इन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है एंड परफॉर्म वाइटल फंक्शन सच एज रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आप यहाँ पे देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। आप यहाँ पे देखें ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये दोनों फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और इनका डिफरेंट काम है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ यहाँ फॉस्फोलिपिड की वजह से होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट्स फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स। सेल की प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।